नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो अगर पसंद आए तो जरूर लाइक करना। साथ ही जो भाई बहन जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भाई बहन अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा लें, ताकि हर रोज आप तक सच्ची जानकारी जो हमारे द्वारा दी जाती है वो पहुंच पाए। यहां पर एक दुखद समाचार आया है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे, इसके आगे की जो खबरें हैं फिर उनको एक एक करके देखेंगे। तो यहां पर बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन ममता देवी हैं, ब्लॉक सैफई से, जिला इनका इटावा है, उत्तर प्रदेश की हमारी ये बहन है और केंद्र इनका सूरजमल में है। रात्रि 1:30 बजे इनका आकस्मिक निधन हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और परिवार को असीम दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। अपनी बहन के लिए सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। अब चलते हैं आगे, अगली खबरों पर हम दोस्तों बढ़ते हैं। तो यहां पर जो खबर आ रही है मुख्यमंत्री सूचना परिषद की तरफ से है, यानी उत्तर प्रदेश से 15 मई को यह एक सूचना निकली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की एक बैठक वर्चुअल माध्यम से संपन्न कराई गई, जिसमें प्रदेश में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को सोमवार तक बढ़ा दिया गया है। अब आगे आप देखिए, अभी तक 17 मई तक जो है कोरोना कर्फ्यू था, लेकिन अब इसको 24 मई तक कर दिया गया है, 24 मई सुबह 7 बजे तक। तो इसमें देखिए राज्य सरकार पूर्व से ही जो है कोविड-19 वगैरह की निःशुल्क आप देख सकते हो जांच और उपचार की जो सुविधा है वो उपलब्ध करा रही है। प्रदेश में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन कार्य भी संचालित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने लिखा है कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में गरीबों और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय एवं पात्र गृहस्थी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों को 3 माह के लिए प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं तथा 2 किलो चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इससे प्रदेश की लगभग 15 करोड़ जनसंख्या लाभान्वित होगी। तो अब आपको 3 महीने के लिए प्रति जो है यूनिट 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल के हिसाब से आएगा। अगले 3 महीने तक राशन आएगा और ये निःशुल्क वाला राशन है। वैसे तो राशन हमेशा आता है, निःशुल्क वाला जब पहले आ रहा था पिछली बार, उसी टाइप का फिर से निःशुल्क वाला 3 महीने के लिए सरकार देने वाली है। अब आगे लिखा है शहरी क्षेत्रों में दैनिक रूप से कार्य कर अपना जीविकोपार्जन करने वाले, ठेला लगाने वाले, खोमचा वाले, रेहड़ी वाले और खोखा लिखा हुआ है आदि लगाने वाले। देखो खोखा हमें नहीं पता है, आप में से किसी भाई बहन को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो यहां पर पटरी दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा वाले, ई रिक्शा चालक वाले, पल्लेदार सहित नाविक, नाई, धोबी, मोची, हलवाही आदि जैसे लिखा है परंपरागत वगैरह कामगारों को 1 माह के लिए 1000 रुपए का भरण पोषण भत्ता प्रदान किए जाने के निर्देश हैं। इससे लगभग 1 करोड़ गरीबों को राहत मिलेगी। तो अब ये जो हमने जितने लोगों का नाम बताया, इतने लोगों को जो सहायता राशि है वो 1000 रुपया इन लोगों को मिलेगी। अब आगे चलते हैं, बाकी 3 महीने तक वो राशन है, राशन अलग है और ये 1000 रुपया इन सब लोगों को मिलेगा जो अपना डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। अब देखिए प्रदेश के सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 2 योजनाएं संचालित हैं, जिनमें दुर्घटना में दुर्भाग्यवश किसी श्रमिक की मृत्यु अथवा दिव्यांगता हो जाने पर 2 लाख रुपए के सुरक्षा बीमा कवर तथा 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा कवर की व्यवस्था इन योजनाओं के माध्यम से की गई। साथ ही बेसिक शिक्षा को छोड़ करके अन्य सभी स्तर की शिक्षण संस्थानों में 20 मई 2021 से ऑनलाइन क्लास का संचालन प्रारंभ किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें लिखा गया है कि बेसिक शिक्षा को छोड़कर अन्य सभी स्तर की शैक्षणिक जो संस्थान है, यानी शैक्षणिक संस्थान लिखना चाहिए था या शिक्षण संस्थान इसमें लिखा, यह भी सही है। तो 20 मई 2021 से अपना ऑनलाइन क्लासेस वो लोग शुरू कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही है ज्यादातर प्राइवेट वालों को। अब प्रदेश सरकार समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को हर संभव राहत और मदद उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है और 15 मई को यह लेटर उत्तर प्रदेश में निकाला गया है।
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक कराई गई थी मंत्रिमंडल की, जिसमें फैसले लिए गए हैं। अब चलते हैं आगे, आपको बताते हैं इधर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जांच पर सरकार का जोर, इसको लेकर के भी खबर छपी है। तो पीएम की समीक्षा बैठक में महामारी को थामने की रणनीति पर चर्चा हुई है, टीकाकरण अभियान को गति देने के उपायों पर भी विमर्श हुआ है। तो एक बात का दुख है कि हमारे यही प्रधानमंत्री मोदी जी, जो अभी कुछ समय पहले हाल ही में ये चुनाव में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि देश की जनता की इनको फिक्र नहीं थी। अगर फिक्र होती तो चुनाव की वजह से जो इतना कोरोना का कहर बढ़ा है ये थम गया होता। ये बढ़ता ही नहीं अगर सरकार चुनाव में, रैलियों में, प्रचार प्रसारों में व्यस्त नहीं होती। आप सबने देखा हर एक राज्य से मुख्यमंत्री दौड़ दौड़ करके पश्चिम बंगाल में रैलियां करने गए वोट के लिए, भीड़ बढ़ाई, सब कुछ हुआ, रैलियों में लोग आए, जनता को देख करके सरकार बहुत खुश हुई, हाथ में हिलाती रही। लेकिन सरकार चाहती तो ये सब चीजें नहीं होती और इतना ज्यादा कहर नहीं बरतता। अब चलते हैं आगे, इसमें बता दें सरकार का कहना है कि महामारी की दूसरी लहर में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते मामलों पर सरकार सतर्क हो गई है। अब सरकार तो कह रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर जांच पर जोर दो। तो जांच पर जोर देने का मतलब यह कि काम कौन कर रहा है निचले स्तर पर, यह भी तो जानना है। आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, एएनएम बहनें, अब इन बहनों का हाल कैसा है जरा हम ये भी एक झलक आपको पहले ही दिखा देते हैं। ये देखिए, बाल विवाह की सूचना दी तो ग्रामीणों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहन को पेट दिया। ये गिरधरपुर गांव का मामला है। मानपुर थाने पहुंची आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और अपना आवेदन दिया है। ये देख लीजिएगा, मानपुर में ये खबर छपी हुई है। इतना ही नहीं, अखबारों में तो ये सब मामला आ ही गया, लेकिन अभी हम सच्चाई भी आपको बताएंगे। कमल प्रकाश जी हैं, उनके द्वारा जानकारी भेजी गई। एक और भाई बहन उन्होंने भी भेजा। अब आगे आप देख सकते हो, यहां पर पूरा वहां से काफी फोटो भी आई है, जिनमें आप देख लीजिएगा ये हमारी बहन है जिनकी आंख पर चोट भी आ गई। अब इनके अलावा आप देखिए, ये थाने में अपना पुलिस विभाग को, यहां पर आप देख सकते हो शायद एसएचओ हैं, इनको जाकर के अपनी एप्लीकेशन वगैरह आवेदन उन्होंने किया, शिकायत की है। ये उनका मोबाइल है जो छीन करके तोड़फोड़ दिया गया। बाकी ये देखो पुलिस वाले भी घर पहुंचे हैं, लेकिन शायद कुछ हुआ नहीं। अब चलते हैं, बैक होते हैं, आपको बताते हैं कि यहां पर मैटर में और क्या निकल के आया। ईमानदारी से ड्यूटी निभानी पड़ी भारी, दौड़ा दौड़ा कर पीटा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को। श्योपुर का मामला है। श्योपुर में आप सब जानते हो इस तरह के काम कराए जा रहे हैं, बाल विवाह को रोकने को लेकर के काम कराए जा रहे हैं। अभी एक त्योहार था शायद, कुछ अक्षय तृतीया करके ऐसे कुछ नाम से, वो हमारे इधर शायद उतना फेमस नहीं है, मनाया नहीं जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। उसी दिन दो ये चीजें हुई हैं। तो गिरधरपुर में शादी समारोह आयोजित होने की सूचना देकर विवाह रुकवाने वाली गिरधरपुर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती तरन्नुम बानो शनिवार को जैसे ही ड्यूटी करके केंद्र पर पहुंची तो वहां पूरी तैयारी के साथ खड़े एक ही परिवार की 2 महिलाओं सहित 4 लोगों ने उनकी लात घूंसों से मारपीट कर दी। बचाव में महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जब मौके से भागने लगी तो ग्रामीण महिलाएं व उनके पति उन्हें दौड़ा दौड़ा कर जो पीटने लगे। महिलाओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बाल पकड़कर उनके उनके कपड़े भी फाड़ दिए, उनका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। मौके पर मौजूद टीकाकरण टीम ने जब ग्रामीणों को रोकने का प्रयास किया तो आरोपियों ने उन्हें भी धमका दिया। घायल आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की शिकायत पर मानपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंच करके मामले की जांच शुरू कर दी। अब देखते हैं भाई क्या कर पाएगी पुलिस विभाग वहां की, क्योंकि वो एक कहावत गांव में चलती है और बहुत ही ज्यादा चलती है कि मारी मारी धूर उड़ानी। तो वही कहावत है, मौके पर तो सब हो जाता है बहनों के साथ में, लेकिन प्रशासन उसका जो है यहां पर सही जो आप कहें कि उनको किसी को न्याय नहीं मिल पाता है। तो देखते हैं हमारी आंगनबाड़ी बहन को न्याय कितना दिलाती है श्योपुर की पुलिस। अब चलते हैं आगे, उम्मीद यही है कि आंगनबाड़ी बहन को न्याय मिलना चाहिए और ऐसे जो है लापरवाह जो वहां के लोग हैं जो ऐसे गलत काम कर रहे थे, जिनको रोकने के लिए बहन गई थी, अपना फर्ज निभा रही थी और उनके साथ ये सब हुआ, तो ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाया जाए। अभी प्रशासन पर वहां की थोड़ा उम्मीद है। हम चाहते हैं कि इस मैटर को लेकर के थोड़ा गंभीरता दिखाई जाए, वरना आने वाले वक्त में सारी बहनें ऐसे कामों को करने से पहले 1000 बार सोचेंगी। अब चलते हैं आगे, देखिए सिरजम गांव में कोरोना का कहर बरप रहा है। हमारे पास भाई जी ने ये मुझे जानकारी भेजी थी। अब इसमें आपको बता दें कि पंचायत चुनाव के बाद से अब तक 4 दर्जन लोगों की जानें जा चुकी हैं। मौत ग्रामीणों वगैरह में जो इतनी ज्यादा हुई है उसमें लोगों का जो है काफी डर भी बना हुआ है। ग्रामीणों ने जिम्मेदारों पर इसका आरोप भी लगाया है। अब वही तो चीजें हैं, गौरी बाजार का ये मामला आप देख लीजिएगा।
तो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि ये सारी चीजें, ये सिलसिले जो इतने आज बढ़ के सामने निकल के आ रहे हैं, नहीं होते अगर हमारी सरकारें चुनाव को बस थाम लेती। चुनाव ही एकमात्र ऐसा कारण बन गया जिससे इसको बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिल गई। और अब सरकार आंगनबाड़ी बहनों को, छोटे छोटे कर्मचारियों को घर घर भेज रही है, सर्वे काम करवा रही है। दूसरी तरफ पोस्टर ट्रैकर पर दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक तनाव भी बन रहा है। अभी उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। फिलहाल आप एक ये मैटर देखिए, यहां पर आज चिलपुरा जो है, यहां पर मैटर जो आया निशा खातून बहन का है, और उन्होंने अपना वहां पर 2 पॉजिटिव व्यक्ति मिले तो उनके घर जाकर के उन्होंने उनको समझाया वगैरह, उनका घर सैनिटाइज वगैरह भी करवाया गया और ये सब चीजें हुई हैं। तो यहां पर देखिए टीम वीम सब पहुंची है और कामों को भी कराया गया। आगे अब चलते हैं, आपको और भी बताना चाहेंगे। ऐसे हर जगह काम हो रहे हैं, निचले स्तर पर काफी लोग जो है इन कामों को बखूबी निभा भी रहे हैं और काफी जगह जो है जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो चीजों को समझ नहीं पाते हैं और फिर जो है ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों पर हावी हो जाते हैं। अब देखिए एक और मैटर सामने आया कि गंगा किनारे के ग्राउंड रिपोर्ट आई है। इसमें 1140 किलोमीटर में रिपोर्टिंग की गई, ग्राउंड रिपोर्ट, जिसमें पता चला कि 2000 से ज्यादा शव गंगा जी के किनारे देखने को मिले हैं। 1140 किलोमीटर में आपको बता दूं गंगा जी का जो पूरा मुआयना एक टाइप का किया गया किनारे किनारे, जिसमें 2000 से ज्यादा शव देखने को मिले। और इनमें आपको बता दें कानपुर, उन्नाव, गाजीपुर और बलिया में हालात सबसे ज्यादा खराब बताए जा रहे हैं, शर्मसार हुई है गंगा। ऐसे करके एक आर्टिकल छपा है, चाहो तो आपको अगर मिले तो पढ़ लेना, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो की क्वालिटी बढ़ा करके। अब आगे देखिए एक मैटर और आया था हमारे पास, आईसीडीएस लखीमपुर खीरी के नाम से बहन है, उन्होंने एक पोस्ट डाली और उनकी समस्या थी, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था और शायद मैं बात में पूरा इसको पढ़ नहीं पाया था, लेकिन आज मैं बताना चाहूंगा वो क्या कहना चाहती थी। उनका कहना है कि मेरी सरकार से कोई, यानी मेरा सरकार से कोई विरोध नहीं है, मैं अपनी सरकार का सम्मान करती हूं, बस तकलीफ तब होती है जब सरकार हमसे बिना सुविधा दिए काम करने का आदेश देती है। सरकार ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में लगभग सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को मोबाइल दे चुकी है, अभी तक लखीमपुर खीरी में मोबाइल किसी को नहीं मिला, तो यहां की आंगनबाड़ी कैसे काम करें। मेरी सरकार से अपील है कि आंगनबाड़ी सेविका को मोबाइल दें। दूसरी बात कि जो पुरानी आंगनबाड़ी हैं जिनको सरकार ने उस समय सन 1984 में जबरदस्ती लगाया था, तो वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी, वो सादा जो है सेट भी नहीं चला पाती हैं, उनका काम कैसे होगा। तो क्या सरकार उनके लिए कुछ करेगी या उनको इस 5500 की नौकरी से निकाल देगी। और एक बात, जब मोबाइल से काम करना है तो उन लोगों का क्या होगा जो नेपाल सीमा के पास रहते हैं, जहां कोई नेटवर्क काम नहीं करता, जिनको अपने किसी रिश्तेदार से बात करनी होती है तो 80 किलोमीटर दूर जाते हैं, नेटवर्क में बात करते हैं और जिसके लिए 200 रुपए का किराया भी उनको लगाना पड़ता है। हम सब लोग काम करना चाहते हैं, बस सरकार आंगनबाड़ी की परेशानियों को समझ ले। हम लोग भी बहुत परेशान हैं, 5500 रुपए में घर नहीं चल पाता, बहुत दिक्कतें होती हैं। इस 5500 में 2 टाइम खाना मिल जाए यही बहुत है। सरकार हम लोगों की मनोदशा को समझे, ऐसा बहन ने कहा है। और ये हमारा वीडियो 15 मई को, उसमें हमने इस मैटर को दिखाया भी था और हर एक वीडियो में पोस्टर ट्रैकर पर आ रही समस्याओं के बारे में हम बोलते हैं, बताते हैं कि मोबाइल सरकार पहली प्राथमिकता से दे। दूसरी प्राथमिकता सरकार की जहां जहां फोन मिल गए हैं, जहां जहां दिए जाएं, वहां उनमें मोबाइल में रिचार्ज का पैसा भी दिया जाए। अब आप समझ लीजिएगा, बहुत सी बहनें हैं जो फोन नहीं चला पाती हैं। पोस्टर ट्रैकर पर एक कमी यह है कि पोस्टर ट्रैकर की लैंग्वेज तो हिंदी और अन्य 11 भाषाओं यानी टोटल 12 भाषाओं में हो जाती है, लेकिन उस पर जो फीडिंग है वो अंग्रेजी में ही होती है, उसके अलावा किसी भी फॉन्ट को वो सपोर्ट नहीं करता। तो एक कमी है, हिंदी को सपोर्ट करना जरूरी है। या जहां जहां पोस्टर ट्रैकर ऐप चल रहे हैं जिन जिन राज्यों में, वहां की जो स्थानीय लैंग्वेज है या उस राज्य की जो लैंग्वेज है जहां पर लोग ज्यादा बहुमता से सपोर्ट करें यानी समझ सके, तो वो भी होनी चाहिए। हिंदी अगर है तो पूरे भारत में सबको हिंदी आती है, तो कहीं ना कहीं हिंदी लैंग्वेज होना जरूरी है और फीडिंग में हिंदी ही नहीं है तो ये हमारे देश में, ये हमारी जो मातृभाषा है उसका भी एक तरह से अपमान ही देखने को मिलता है। अब आप सोचिए, हिंदी लैंग्वेज में सब हो रहा है लेकिन फीडिंग नहीं हो रही है। पढ़ी लिखी बहनें जो नहीं है वो अंग्रेजी में नाम कैसे पढ़ लेंगी। बाहर से फीडिंग अगर करवाती हैं तो फिर वो बाद में गृह भ्रमण जैसे काम, टीकाकरण जैसे काम, उनको भी कैसे कर पाएंगी। इन बातों पर हम पिछले वीडियो में भी बात कर चुके थे, लेकिन फिर एक बार हमने इन चीजों को दोहराया है इस उम्मीद के साथ कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और इस आवाज को उठाएंगे। देखिए कोरोना का सर्वे करती हुई गीता देवी बहन है, आशा बहन है, आशा लिखा है भैसोरा,
खुरद से, ऐसे उन्होंने अपना डाल के भेजा 16 तारीख को। अब आगे चलते एक मैसेज और आया, बहन ने कहा सुधांशु भैया नमस्ते, मैं तहसील स्वार जिला रामपुर से बोल रही हूं भैया, हमारा 8 महीने का मानदेय 2019 का अभी तक नहीं आया है, सुपरवाइजर से कहो तो वो कहती हैं आ जाएगा भैया, हम क्या करें, बहुत परेशान हैं, आप हमारा मानदेय वगैरह, ऐसे करके उन्होंने बस लिखा हुआ है। तो बहन सुपरवाइजर से कहने से मानदेय नहीं आता, ये हम एक बार नहीं सैकड़ों बार कह चुके हैं। मानदेय समस्या डीपीओ के स्तर की होती है, डीपीओ से आप कहिए वो जो करे सो करे, अगर वो भी नहीं भेज रहे तो वो लापरवाही बरत रहे हैं, तो ऐसे में फिर आपको बस एक शिकायत पत्र डीएम को फिर लिखना चाहिए, वो अपना देखे जाने। लेकिन अगर आप इन सब चीजों के लिए तैयार हैं तो इन चीजों को आगे करिए, वरना ये मानदेय जो आपका 2019 का क्यों नहीं आया 8 महीने का, इसकी जानकारी देखो हमें नहीं है, विभाग को होगी आखिर क्यों नहीं डाला गया, बाकी लोगों का तो आ रहा है 2019 का, आप ही का क्यों नहीं आया। तो इन चीजों को लेकर के आप अपना थोड़ा डीपीओ से भी बात कर लेना, तो वो आपको क्या बताते हैं। वरना काफी जगह तो आप जानते हो हर पांचों उंगली बराबर नहीं है, काफी जगह अधिकारी भी ऐसे होते हैं जो यही सब दंदफंदी मचाए हैं और ऐसे में रोक लेते हैं काफी जगह मानदेय, फिर बहनें उसके लिए होती हैं परेशान, बार बार चक्कर काटती हैं, पर उसमें से वो फिर घूसखोरी वाला टाइप का सिस्टम चलने लग जाता है, वरना बहनों को बहुत ज्यादा चक्कर काटने पड़ जाते हैं। पहले जब बाबू लोग हुआ करते थे, जब मानदेय बना करके डालते थे, तो आप सब भाई बहनों को याद होगा कितनी ज्यादा भ्रष्टाचारी थी। अब थोड़ी ये कम हुई है क्योंकि निदेशालय स्तर से डीपीओ स्तर से इन कामों को करवाया जाता है, तो अब थोड़ा ये बाबूगिरी में ज्यादा जो है यहां पर शोषण होता था, अब वो थोड़ा कम है, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुए मैटर, इनके लिए प्रयास जारी है। अब आगे देखिए निगरानी समिति की बैठक हुई है प्राथमिक विद्यालय यहां पर गुआवली में, बबीना झांसी से जो विमलेश तिवारी ऐसे उन्होंने लिखा हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल जरूर दबा लीजिएगा। तो एक बार अगर आप जुड़ जाएंगे तो हर रोज आप